हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए रिव्यू करते हैं एक और एपिसोड को एंड देखते हैं कि क्यों गौरव खन्ना आज भी नहीं खेले गेम में। क्या वो डरते हैं या सिर्फ अभी अपने कार्ड्स को छुपा कर बैठे हैं। एंड उसके बाद जो फाइट होनी थी वो फिर से हो गई अमाल अभिषेक के बीच में ओवर फूड, क्योंकि जहाँ खाना होता है वहाँ अभिषेक ज़रूर होता है। एंड आज काफ़ी सारे क्वेश्चन उठे अमाल की कैप्टनसी पे एंड उनके इमोशनल साइड पे, जिसके बारे में हम बिल्कुल खुलकर डिस्कशन करेंगे। एंड एक दोस्ती जो दुश्मनी से निकलकर बन रही है धीरे धीरे, जी हाँ, कौन सी दोस्ती है वो, उसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं टास्क के बारे में। तो अभिषेक एज़ ऑलवेज सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है वो फिज़िकल स्ट्रेंथ में, तो आज गेम में उसने उठा के पट के। बट एक चीज़ गौरव खन्ना ने जो की है वो हर कोई उसको बोल रहा था, हर कोई, बसीर ने बोला, अमाल ने बोला एंड अभिषेक ने भी बोला, खुलकर बोला, बार बार बोला कि गौरव खन्ना आप आओ ना, आप आओ ना, आप क्यों नहीं खेल रहे हो। बट उन्होंने मना कर दिया, हर बार मना कर दिया, क्योंकि सब घर के प्लेयर्स कहीं ना कहीं ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि गौरव कभी भी गेम खेलने नहीं जाते हैं किसी भी टास्क में। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाहर से इन्वॉल्व नहीं होते हैं या वो स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं, वो मेंटली एंड स्ट्रेटेजिकली उस गेम का पार्टिसिपेट करते हैं, बट वो एक्टिव फिज़िकल पार्टिसिपेशन गेम में नहीं देते हैं। एंड इसी में बाद में अभिषेक, अशनूर एंड बसीर डिस्कस कर रहे थे कि वो शायद बाहर की पब्लिक के लिए खेल रहे हैं, एक मिस्टीरियस पैकेज बन के बैठे हैं कि बाहर पब्लिक वेट कर रही हो कि ये कोई ट्रम्प कार्ड तो नहीं है, ऐसा क्या बड़ा पैकेज है तो ये दिखाई नहीं रहा है, या फिर वो डर रहा है। तो लेट्स सी फ्यूचर में जब वो पार्टिसिपेट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे उनके बारे में, वो अच्छा खेलेंगे या फिर वो हारेंगे। बट वो आगे के लिए ही रख देते हैं। बट उन्होंने जो अपना स्टैंड लिया कि भाई मैं नहीं खेल रहा हूँ, वो उन्होंने क्लियर कर दिया, वो किसी से ऐसे दबे वगैरह नहीं हैं। एंड वो तो उनका स्टार्टिंग से है, उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है एंड वो गेम में अभी नहीं जब भी खुलकर आएंगे तो वो एक दबदबा अपना बनाएंगे ही। उसके बाद जो नेहल एंड तान्या का हुआ, तो गेम में हुआ, उन दोनों ने आपस में हल्का फुल्का मारा वगैरह, तो और तान्या का थोड़ा सा एग्रेसिव रूप बाहर निकला, उसने पैर से भी मारा नेहल को। और बाद में तान्या ने जाके उसको सॉरी बोल दिया कि मैं आज स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी, मैं सबको दिखाना चाहती थी कि मैं टास्क में हमेशा रोती नहीं हूँ, मैं अच्छे से प्ले कर सकती हूँ। तो वो अच्छे प्ले करने के चक्कर में मेरे से कहीं ना कहीं वो एक लाइन क्रॉस हो गई, तो आई एम सॉरी, ठीक है, हो गया सॉरी, गुड। बट उसके बाद आप पीठ पीछे जाके नेहल की ही बुराई कर रहे हो कि मैं तो ऐसे कर देती, तुम थे ही क्या मेरे सामने, दिस एंड दैट। एंड हेयर कम्स द डिफरेंस बिटवीन अमाल और बाकी सभी घर के कंटेस्टेंट। अमाल अगर सॉरी बोलने जाता है वो अपनी मिस्टेक रियलाइज़ करके जाता है और वो जेन्युइनली सॉरी मांगता है। ऑन द अदर, हाँ, वो दोबारा से करता है उस गलती को, वो अलग बात है, बट उस टाइम पे वो विद इन अ मोमेंट सच्चा होता है। बल्कि तान्या वो पूरा माइंड गेम खेल रही है। एंड आज देखेंगे आगे कि गौरव खन्ना एंड मृदुल कैसे उनके पीछे पड़े हैं, तान्या के पीछे, उनकी असलियत निकलवाने के लिए, क्योंकि मृदुल बाहर से जानते हैं तान्या के किसी क्लोज वन को एंड उनको पता है कि कहीं ना कहीं तान्या पूरी सच्चाई नहीं बोल रही है। हमें भी लग रहा है कि वो सच्चाई नहीं बोल रही है, बट गेम में जो उनके बारे में बात हुई उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। बट उसके बाद फाइट हुई फूड को लेकर। आज अभिषेक चिकन नहीं खाना था उसको, तो बाकी कंटेस्टेंट के लिए बचा नहीं था, क्योंकि अभिषेक ने वैसे निकाल के रख लिया था अपना। तो अमाल ने हाँ स्टार्टिंग में उनको आराम से बोला कि भाई अगर तुम्हें नहीं खाना है अभी तो आप प्लीज़ वो मत खाओ और बाकी कंटेस्टेंट के लिए नहीं बचाइए, खुद भी सोचो। आराम से फाइट शुरू हुई थी। बट अभिषेक का वो टोन है, वो एग्रेशन में नहीं आता शायद, और वो दूसरों को बोल रहा है कि तुम्हारे सर में गर्मी चढ़ गई है, हीट चढ़ गई है, तुम अभी बैठो, जैसे तान्या गेम में बोल रहा था। अपनी गर्मी देखी है आपने, अपना एग्रेशन देखना है। उसके बाद इनकी फ़ाइट हुई अमाल की एंड अभिषेक की। इसमें हम ये नहीं बोल सकते कोई भी सही था कोई भी गलत था। स्टार्टिंग में अमाल सही था, वो आराम से बात कर रहा था, अभिषेक थोड़ा सा चढ़ कर आ रहा था। उसके बाद अमाल एग्रेसिव हो गया एंड गालियाँ वगैरह भी उसने दी, जो कि अब उसका कहीं ना कहीं बार बार वो चीज़ झलक रही है एंड कहीं ना कहीं वो अब
लोगों को भी घर के अंदर ट्रिगर कर रही है कि भाई हम क्यों सुनकर लें आपकी, हमेशा आपकी जो ऊंची आवाज़ है। हालांकि इसके बारे में बहुत सारी डिस्कशन हुई है उनकी कैप्टनसी को लेकर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब कुछ हुआ। उसके बाद अमाल के पास अवेज वगैरह प्रणीत ये सब कुछ आए डिस्कस करने के लिए कि आप आराम से बोलो। ईशान वगैरह ने भी समझाया बट वो और एग्रेसिव हो गया। एंड हेयर इज़ द पॉइंट कि अगर उसी मोमेंट में आप समझाने मत जाओ, उसी मोमेंट में अपने आप को बड़ा मत समझो। जब वो सिचुएशन शांत हो जाए उसके बाद जाके बात करो। तो आपका, अगर आप रियल उसको समझाने के लिए आए थे, उस चीज़ का मुद्दा बनाने के लिए नहीं आए थे, तो बाद में आओ ना, जब सब कुछ ठंडा हो चुका है। उसी टाइम पे आने का क्या फ़ायदा है? उसी टाइम पे पहले ही वो एग्रेसिव है और जाके आप उसको पिन पॉइंट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो एग्रेशन बढ़ेगा। एंड फिर अभिषेक जैसे गुस्से में गया, वो गुस्से में रियल इमोशन के साथ कहीं ना कहीं लग रहा था जाने का, बट क्या फ़ायदा था उसको, वो बिल्कुल फ़नी लगा उस चीज़ पे। एंड जिस तरीके से अमाल ने उस टाइम पे उसको टैकल किया, वो वहाँ पे अमाल एक पॉइंट ले गया। तो ऑन ऑफ दोनों की ही गलतियाँ थी, कहीं ना कहीं दोनों सही थे, कहीं ना कहीं दोनों गलत थे। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन उस पर बोल रहे थे अमाल पे कि वो अपनी हर चीज़ में वॉइस क्यों रेज करता है, एंड ये जिशान एंड बसीर ने जैसे उनको समझाया, उन्होंने बाद में बैठ कर उनको अच्छे से समझाया। एंड फिर अमाल को समझ में आई एंड उसने सॉरी जाके बोला। हाँ, वो हर चीज़ पे जाके सॉरी बोल देता है, बट उसका नेचर है वो बहुत इमोशनल है, इम्पल्सिव हो जाता है। एंड घर में ये लोग समझ रहे हैं, एंड सिर्फ उनकी टीम वाले नहीं, जो उनके अपोजिट में हैं, जो उनके दुश्मन हैं, वो भी समझ रहे हैं कि अमाल दिल से आपको अग्रेशन नहीं दिखाता, वो हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाता है। एंड उसके बाद वो सॉरी भी जेन्युइनली मांगता है, बट वो दोबारा गलती करता है, वो अलग बात है, वो भी गलत बात है वैसे। एंड उसके बाद जो इमोशनल फैक्टर आया आज के एपिसोड में, वैसे लास्ट के 2 हफ्ते सिर्फ अमाल 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 पे ही चला रहे हैं ये पूरा शो। पता नहीं, मतलब पहले 2 हफ्ते इतना सोया था वो कि पहले 2 हफ्ते का भी कंटेंट इसी 2 हफ्तों में दे दिया है उन्होंने। तो अमाल एंड शहबाज ने सबसे पहले बसीर को बोल दिया कि जो तुम्हारे कपड़े वपड़े चोरी वोरी हुई थी वो हमने मजाक किया था, प्रैंक किया था। तो बसीर ने वो चीज़ मजाक में ली एंड ही वाज लाइक चलो ठीक है तुम भाई हो तो मैं नहीं बोल रहा। बट बसीर जिस चीज़ पे गुस्सा था, सैड था, अपसेट था, हर्ट था, हाँ ये सब चीज़ें वो थी कि उसको एक भी वोट नहीं मिले हैं। एंड अमाल ये इमोशन बसीर का कहीं ना कहीं समझ गया, क्योंकि जिस दिन उसको वोट नहीं मिले थे उस टाइम पे भी अमाल काफ़ी सैड होकर बैठा था कि यार बसीर को एक भी वोट नहीं मिला है, ऑब्वियसली ही विल फील बैड अबाउट इट। और उसके बाद फिर बसीर ने खुद को एक्सप्रेस किया कि नहीं वो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा इस गेम में। लाइक मेरे तो कुछ दोस्त थे जिनसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, एंड वो उनको हमारी फ़ाइट हो या कुछ भी हो, बट जब ऐसे नॉमिनेशन हो, वोट हो, उसमें तो आपको मेरा साथ देना चाहिए ना। एंड अमाल उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया कहीं ना कहीं कि मैंने ऐसे अपने फ्रेंड को कैसे लेट डाउन कर दिया। काफ़ी वो रोया भी एंड काफ़ी प्योर इमोशन दिख रहा था वो। एंड शहबाज ही इज़ सच ए स्वीट हार्ट, वो इतना अच्छे से अमाल का फ्रेंड बना हुआ है इतना, और अमाल का नहीं गेम में इतना, आज तो उसने जो जो किया ना कॉमेडी के अंदर भी उसने कुछ जो सीरियसनेस कर दी वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बट अभी इस घर में लाइक इफ़ यू कैन जेन्युइनली ट्रस्ट समवन इन द मीन्स कि वो दिमाग नहीं चलाएगा नेगेटिव तरीके से, आपको हानि पहुंचाने के लिए वो नहीं करेगा, वो है शहबाज। एंड अमाल की एंड शहबाज की जो दोस्ती बढ़ रही है वी होप कि आगे भी वो बढ़ती जाए। इसके बाद ये सारा इमोशनल हुआ उनका। उसके बाद अमाल की कैप्टनसी पे डिस्कशन हुई, तो मोर और लेस सबका ये पॉइंट था कि आप लाइक करते हो डिसलाइक उनकी कैप्टनसी को, कि वो एग्रेसिव हो जाते हैं बट उसके बाद वो अपनी गलती भी मान जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो डिक्टेटरशिप वाला फीलिंग आ रही थी हमें। बट मोर और लेस 11 जनों ने उनके फेवर में हाथ उठाया कि हाँ हम लाइक करते हैं आपकी कैप्टनसी को, क्योंकि जो भी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो एंड वी होप कि आगे आप में मतलब चेंज आए। एंड यहाँ पे गौरव ने पहले तो उनको क्रिटिसाइज़ किया, आप बिल्कुल एग्रेसिव हो रहे थे ये वो, बट फिर उनके लाइक में उन्होंने हाथ उठा लिया। तो कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि गौरव अभी अपने गेम में किसी को भी अपना मतलब बुरा नहीं बनना चाहते हैं किसी के सामने भी। अभी वो चुपचाप देख रहे हैं अपने, मतलब किसी से ना दुश्मनी ले रहे हैं कि ना किसी से ज़्यादा वो कर रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं, बस अपना देख रहे हैं अभी। एंड उसके बाद तान्या को जो मृदुल एंड गौरव खन्ना ने बैंड बजाया है आज
उनसे पूछ कर कि आपकी फैक्ट्रीज कहाँ हैं, क्या नाम है उसका, इंस्टाग्राम पे उनका लिंक क्यों नहीं है। भाई सबकी फैक्ट्रीज़ का नाम वगैरह पता होता है, आपकी फैक्ट्रीज़ का क्यों नहीं पता है तान्या जी। और फिर ऐसे वही उनका बैठ के वो मजाक उड़ा रहे थे कि हमें बता रही थी इसमें ही 3-4 फैक्ट्रीज़ और खोल ले। और आज तान्या जी ने एक और नया बात निकाला है कि हमारे घर में किसी का मर्डर हो गया था, दिस एंड दैट। देखो अगर सच है तो हाँ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट क्या सच है, क्वेश्चन मार्क ये है। एंड उसके बाद नेहल पहले तो जब कैप्टनसी का पूछ रहे थे अमाल का तो उन्होंने मना कर दिया कि डिसलाइक। बट फिर जब वो अपना एक्सप्लेनेशन देने लगी तो उनके लाइक में एक्सप्लेनेशन दिया अमाल की, एंड फिर हाथ भी उठाया। तो ये जो दोगला गेम खेल रहे हैं ना वो गलत है। एंड कल भी जब कैप्टन बनेंगे, फाइनल में जाएंगे अमाल एंड अभिषेक, उसमें से नेहल के पास वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप दोनों में से किसको चूज़ कर रही हैं, एंड नेहल अभिषेक को चूज़ करेगी। तो ये जो दोगलापन और सबसे ज़्यादा वुमेन कार्ड का कर रहे हैं ना आज भी गेम में, पहले वो शहबाज के ऊपर चढ़ गई थी, विमेन कार्ड कोई नहीं खेलता यहाँ पे, विमेन कार्ड कोई नहीं खेलता। भाई आप खेलते हो और सबको पता है कि आप कितना ज़्यादा खेलते हो, सो डोंट टॉक अबाउट इट। और जो दुश्मनी की हम बात कर रहे थे कि जो दो दुश्मन एक दूसरे को कहीं ना कहीं समझने लगे हैं, एंड ये समझने लगे कि वो रियल है जी, फरहाना एंड अमाल। काफ़ी बार अमाल भी अब फरहाना की तारीफ़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो लाइव फीड हो चाहे एपिसोड हो, स्पेशली लाइव फीड में, कि जैसे उसने शहबाज के लिए उस दिन स्टैंड लिया था कि क्यों पनिशमेंट देनी है। एंड आज भी जब कैप्टनसी का पूछ रहे थे तो इतनी अच्छे से उन्होंने अमाल को डिफेंड किया कि जब मैंने मना कर दिया था फर्स्ट डे पे ही कि मैं ड्यूटी नहीं करूँगी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से उस सिचुएशन को हैंडल किया। ठीक है, तो फरहाना भी कर रही है अपनी तरफ से एंड अमाल भी कर रहा है अपनी तरफ से, एंड कहीं ना कहीं एंड बसीर भी कहीं ना कहीं एक लिंक बन जाएगा इनके बीच में, क्योंकि 2-3 बार ऐसा सिचुएशन हुआ है, एक तो एपिसोड में ही दिखाया है, एक लाइव फीड में दिखाया है कि ये दोनों आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि अमाल इमोशनल हैं, गलत डिसीज़न ले लेते हैं जो भी हैं, बट वो रियल हैं, वो फेक नहीं कर रहे हैं। एंड वो दोनों इस चीज़ के ऊपर एग्री हो रहे हैं, रियल वाले। एंड फरहाना से जब ये डिस्कशन हुआ था कि मैंने अमाल को बोला, बसीर ने बोला कि मेरे को बुरा लगा उस चीज़ का कि मुझे वोट नहीं दिया, तो नेहल ने बोला कि ही सॉफ्ट बाय हार्ट, वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तो वो अब समझ रहे हैं एक दूसरे को, एंड लेट्स सी कि आगे जाके इनकी फ्रेंडशिप बनेगी या नहीं बनेगी। चांसेस काफ़ी हाई हैं, और स्पेशली जो कंटेस्टेंट ये बोलते हैं कि भाई तुम मेरा दुश्मन हो, तुमसे मेरी बनेगी, उनसे जाके आगे बन जाती है। तो लेट्स सी कि इनकी कब बनेगी। तो ये था आज का पूरा एपिसोड, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। वट इज़ योर ओपिनियन, आप किसके साइड में हो, किसके अगेंस्ट है, राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।